हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और एक बड़ी न्यूज़ है। अभी रिसेंटली सैम ऑल्टमैन इंडिया आए थे तो उनसे पूछा गया क्या हम चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं एज अ इंडियन। उन्होंने कहा कोशिश कर सकते हो पर तुम्हारे बस की नहीं है। और ये बड़ी ऑफेंडेड वाली बात हो गई है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग भड़के हुए हैं टेक कम्युनिटी के अंदर। महिंद्रा के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। इन्फोसिस की बात करके चले तो इन्फोसिस वाले तो कर ही रहे हैं पहले से इसके ऊपर काम। मेरी जान पहचान में भी बहुत सारे लोग हैं, उनका कहना है कि भाई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना होगी कि नहीं बना सकते। हाँ, चैट जीपीटी नहीं बना सकते पर उससे बेहतर प्रोडक्ट तो बना सकते हैं ना। देखो, समझने की कोशिश करो, समझा रहा हूँ कि किस तरीके से चैट जीपीटी काम करता है। ये बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या है, हमको बेसिकली उसको ट्रेन करना है, उसको डेटा देना है। एआई कोई नई चीज़ नहीं है, एआई बहुत पुरानी चीज़ है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर देखोगे, फोटोज़ खींचते हो तो वो अलग से प्रोसेस होकर सुंदर से नहीं हो जाती। तो वो जो हो रहा है वो भी एआई की वजह से ही हो पा रहा है ना। तो एआई बहुत पुरानी चीज़ है, कोई नई नहीं है। चैट जीपीटी ने आके एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लोगों के सामने पेशकश की। इसके चक्कर में चैट जीपीटी की हवा बन गई। हमने कुछ टाइम पहले ही कवर किया था, चाइना ने भी अपना चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव निकाल दिया है, रशिया ने भी निकाल दिया है, बहुत सारे देश निकाल के बैठे हैं, इंडियन गवर्नमेंट तो निकाल ही रही है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव निकालना। ट्रेन ही तो करना है। ट्रेन करने के लिए मुझे लगता है कि इंडिया के पास में पॉपुलेशन भी है। इंडिया में आप कम पैसे के अंदर लोगों से ट्रेनिंग भी करवा सकते हो और इंडिया के पास में इंफॉर्मेशन भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी एक प्रॉब्लम बताता हूँ। जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उनकी खुद की बायसनेस है। अब एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी बाहर की कंपनी का है तो उसके अंदर वहाँ की बायसनेस आती है। अगर इंडिया वाले खुद अपना बनाएंगे तो इंडिया वालों में इंडिया वालों की बायसनेस आएगी। जैसे अभी के टाइम पे कई लोगों को मोदी जी पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद। अब कोई बंदा चैट जीपीटी बनाएगा जिसको मोदी जी पसंद है तो वो कुछ भी पूछेगा वो मोदी जी की तारीफ करेगा, और अगर कोई नेगेटिव वाला इसको बनाएगा तो उससे कोई भी पूछेगा मोदी जी के बारे में वो नेगेटिव बताएगा। तो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव एंगल होता है। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस डायरेक्शन में आंसर देने लग जाएगा। पर इसके अंदर एक ट्रिक है। अभी रिसेंटली सैम ऑल्टमैन आ रहे हैं, हर जगह शोर मचा रहे हैं कि भाई हमको रेगुलेशन चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, रेगुलेशन चाहिए। भाई रेगुलेशन से ही तो तुम नंबर 1 बन सकते हो ना। अगर रेगुलेशन निकाल दी दुनिया ने कि कोई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन नहीं कर सकता इस लेवल के ऊपर, तब तो चैट जीपीटी बार्ड ये ऊपर रहेंगे। पर अगर रेगुलेशन नहीं आती ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया बहुत जल्दी भी चीज़ों को बना सकता है। ट्रेन करने में टाइम लगेगा, लोग लगेंगे, इंडिया कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मुझे तो बहुत आसान सा लग रहा है स्टेप। अगर कोई किसी का मत्था सनक जाए, क्योंकि सिंपल सी बात ना, वो बाहर की कंपनी है, वो लॉस में जी सकती है। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड कंपनी है, इंडियन कंपनीज नहीं है ना। और दूसरी साइड पर अगर इंडियंस की बात करके चले तो हम प्रॉफिट के ऊपर भागते हैं, तो इसलिए शायद नहीं जाते लोग। पर देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि हम भी क्रैक कर देंगे 1 से 1.5 साल के अंदर ये बड़ी चीज़। अभी गवर्नमेंट भी अनवील करने वाली है, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने बोला है कि इंडिया चाइना के तरीके से ग्रो करेगा, जैसा चाइना 10 से 15 साल ग्रो किया था 1979 से 2008 के बीच में। यहाँ पर उन्होंने बात करी कि अब इंडिया जो ग्रो करेगा ना उसमें कोई हॉल्ट नहीं लगने वाले। अगर पहले बात करके चले तो जब इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, करेंसी एक्सपेंसिव होती चली जाती है। पर उनका कहना है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है और साथ में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सकता है इंडिया को। और मुझे लगता है इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है हमारी यूथ। अभी हमारा जो डेमोग्राफिक्स है वो बहुत अच्छा है, यूथ सेंट्रिक है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है इंडिया की ग्रोथ के अंदर। अगली खबर, इंडिया की जो डेली पीक पावर डिमांड है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई, 229 गीगावाट्स तक पहुंच गई। 17 मई को ही प्रीवियस रिकॉर्ड बना था 220 गीगावाट का। कहा जा रहा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। साथ में जो मानसून डिले हुआ है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मानसून अगर डिले रहा तो शायद ये जो डिमांड है ये 229 गीगावाट तक भी जा सकती है। और दूसरी साइड पे अगर इंडिया के ऑयल की कंजम्पशन की बात करके चले तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी। जो पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन है वो ऑल टाइम हाई के अंदर पहुंची मई के महीने के अंदर। डीजल की कंजम्पशन तो ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 13% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी है, और पेट्रोल भी 11% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 16.4% मंथ ऑन मंथ। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और हमारा जो मेजर फोकस है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है। 85% डिमांड के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। अगली खबर ईडी की है। तो ईडी ने Xiaomi इंडिया और 3 बैंक्स को फैमा का वायलेशन करते हुए शो कॉज नोटिस भेजा है। अगर हम Xiaomi के जो CFO है और जो उनके फॉर्मर MD है मनु जैन, उन दोनों को बुलाया गया है। अगर बैंक्स की बात करके चले तो सिटी बैंक,
HSBC बैंक और दूसरे बैंक इसके अंदर आया है। कहा जा रहा है 5551 करोड़ से ऊपर के फंड सीज किए हैं ईडी ने Xiaomi टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। अब कहा जा रहा है इसके ऊपर फाइन वाइन भी लग सकता है, पेनल्टीज वगैरह भी लग सकती है। और दूसरी साइड पे अगर हम यूएस की बात करके चले तो एप्पल और अमेजॉन के ऊपर लॉ सूट हो सकता है आईफोन और आईपैड के प्राइसेस को लेके कि भाई वो अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्टिफिशियली प्राइसेस को बढ़ा के रखते हैं और उन लोगों को नहीं आने देते जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रख सकते हैं अमेजॉन के ऊपर। और ये एलिगेशंस इंडिया के अंदर भी लगे हैं अमेजॉन के ऊपर। अगली खबर मर्सिडीज की है तो उनको कैलिफोर्निया से नॉड मिल गया है सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां बेचने के लिए। तो बेसिकली इसमें ड्राइव पायलट का 3rd लेवल कहा जा रहा है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी चलती रहेगी, ना आपको रेस मारनी है ना आपको हैंडल घुमाना है, गाड़ी अपने आप चलेगी और आप इधर उधर भी देख सकते हो। कहा जा रहा है कि उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के अंदर हमारी नज़र होनी चाहिए, मतलब कैमरे के आगे हमारा मुंह होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गाड़ी चल रही है और हम गाड़ी की ड्राइविंग सीट ही छोड़ के पीछे भाग गए, ये चीज़ अलाउड नहीं है। और इसके ऊपर स्पीड लिमिट भी लगाई गई है 40 माइल्स पर आवर की। अब मर्सिडीज जैसी कंपनी ये चीज़ लेके आ रही है तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली बहुत सेफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, बाकी देखते हैं। अब अगर सेल्फ ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, टेस्ला की भी बात कर लेते हैं। उनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, दूसरी बार उन्होंने 7 डे स्ट्रीक देखा है, 4% उनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। जनरल मोटर्स जो है ना, उन्होंने फोर्ड के साथ में मिलकर बात करी है टेस्ला के जो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क है उसको यूज करने का। तो ये टेस्ला के लिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी उनके सिस्टम को यूज करने वाले हैं और यूज करने का मतलब उनका सिस्टम अडॉप्ट हो जाएगा। अब कहा जा रहा है $3 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेंगे टेस्ला वाले आने वाले कुछ सालों में इसकी वजह से, और इसी चक्कर में उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। बाकी मुझे लगता है एडॉप्शन इज अ विन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा चलेगी। सब एग्जांपल लेके चलते हैं, LG के फ़ोन आया करते थे, वो वाइड एंगल कैमरे लेके आया करते थे, उस टाइम पे कोई नहीं लेके आता था, वही लेके आते थे मल्टीपल कैमरे वगैरह वगैरह, 4K स्क्रीन्स निकालने वाले फ़ोन हुआ करते थे, पर वो कंपनी बंद हो गई है। लोगों ने अडॉप्ट किया वो चीज़, पर बेहतर तरीके से अडॉप्ट करी। देखते हैं टेस्ला की कहानी क्या रहती है। बाकी क्रेज तो है मार्केट के अंदर टेस्ला का कहीं ना कहीं। अब टेस्ला की बात कर रहे हैं तो एलॉन मस्क की बात कर लेते हैं। ट्विटर जो भी वेरीफाइड क्रिएटर्स हो गए उनको पैसा देगा, उनके जो रिप्लाईज के अंदर ऐड आएगी उससे। बड़ी चीज़ है ट्विटर की तरफ से। अभी रिसेंटली ट्विटर को नई CEO मिली है जो कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया की एक बड़ी नाम है। तो देख रहे हो आप कितना बढ़िया चीज़ लाया गया है। इसकी वजह से 2 चीज़ें होगी, एक तो क्रिएटर को मोनेटाइजेशन होगा, तो क्रिएटर भी इंटरेस्टेड रहेंगे कंटेंट डालने के लिए, सब कुछ करने के, और दूसरे साइड पे एडवर्टाइजर्स भी इच्छुक रहेंगे ना। अभी इनिशियली उन्होंने क्रिएटर्स के लिए $5 मिलियन का एक ब्लॉक निकाल के रखा हुआ है जो कि उनके लिए यूज होगा। अगली खबर जेफ बेजोस की है तो उन्होंने टेस्ला का पहला शेयर खरीदा है पिछले 21 सालों के अंदर। कंपनी ओन करते थे तो वो अपने शेयर्स बेचते थे पैसे रेस करने के लिए, या फिर पैसा कहीं से भी चाहिए होता था, वो खरीदते नहीं थे। उन्होंने एक शेयर खरीदा है और उन्होंने $8 मिलियन के शेयर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट भी करती है। बढ़िया चीज है। अगली खबर पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान ने अपना बजट निकाला है। $50.5 बिलियन का ये बजट कहा जा रहा है, जिसमें से आधा पैसा तो डेट को चुकाने के लिए यूज होने वाला है। 15% से ज्यादा उन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाया है, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा नंबर है। उनका कहना है कि हमने जो बजट निकाला है ना, ये इकोनॉमी को देख के निकाला है, इलेक्शन को देख के नहीं निकाला। इलेक्शन होने वाले भी रिसेंटली, तो उस चक्कर में वो बोल रहे हैं। बाकी देखते हैं, लेट्स सी किस तरीके से पाकिस्तान की कहानी जाती है। अगर इनकी इन्फ्लेशन की बात करके चले तो इन्होंने 21% का इन्फ्लेशन टारगेट रखा है और जो इनका बजट डेफिसिट है वो 6.54% का होने वाला है। होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान के लिए। अगली खबर विस्तारा की है तो विस्तारा के पास में यूनिफॉर्म की शॉर्टेज आ गई है भाई। यूनिफॉर्म की शॉर्टेज, बेसिकली विस्तारा ग्रो कर रहा है तो उनके जो कैबिन क्रू है उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। अभी के टाइम पे अगर आप विस्तारा में ट्रैवल करते हो तो वहाँ के कैबिन क्रू आपको अलग कपड़ों में दिखाई देंगे। पोलो टी शर्ट रहेगी, नीचे ब्लैक पैंट रहेगी और जो टी शर्ट रहेगी उस पर विस्तारा का लोगो लगा होगा। अब उनका कहना है कि अभी हमने सॉल्यूशन निकाला है, सप्लाई चेन जब तक सॉल्व नहीं होती। पर मुझे समझ में नहीं आया इतना ही बड़ी सप्लाई चेन का क्या है। अगर ओवरऑल इनके फ्लीट्स की बात करके चले तो 2015 जनवरी तक उनके पास में 2 थे, अभी की बात करके चले तो 61 हो गए। तो 61 के लिए कपड़े नहीं मिल रहे, मुझे ये नहीं समझ में आया। मेरी मम्मी को किसी फंक्शन पे जाना होता 2 दिन पहले वो सूट सिलवा लेती अपने लिए, नेक्स्ट लेवल वाला डिजाइनर। और ये विस्तारा जैसी कंपनी है, इनको कपड़े नहीं मिल रहे। कोई है कोई क्लोथिंग लाइन से तो नीचे कमेंट में बताना क्या ये रीजन क्या है इसका कि इतना बड़ा सप्लाई चेन इशू कैसे हो सकता है। अगली खबर माता जी की है तो उन्होंने बोला यूएस के लोग ऑफिस नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा
यूएस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और मुझे लगता है कि लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा जो लोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम 3 डेज फ्रॉम ऑफिस हमने ट्राई किया था, पर वो इफेक्टिव नहीं रहा हमारे लिए। अभी के टाइम पे स्टाफ की शॉर्टेज भी चल रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। कई लोग रिटायर कर गए हैं और कई लोग पेंडेमिक के चक्कर में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तो देखते हैं क्या होता है। वहाँ की लाइफ भी तो अलग ही है ना भाई, जिंदगी मजे से जीनी है, कोई टेंशन नहीं, पैसे हो या ना हो, उधार पे जी लेंगे। अगली खबर एसर की है। तो एसर ने $70 मिलियन के पीसी गियर्स दिए हैं रशिया को। और देखा जाए तो उन्होंने पहले कह दिया था कि भाई हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, रशिया वालों के साथ काम नहीं करेंगे। अगर हम डेल और एचपी की बात करके चले तो वो तो भाई रिस्ट्रिक्शन को मान रहे हैं, पर एसर नहीं कर रहा। अब एसर वालों का कहना है कि हमने कोई सैमसंग का वॉल्यूशन नहीं किया है, हमने तो सही से किया है, हमने सही तरीके से किया है। उनका बोलना है कि उन्होंने डिस्प्लेज और एसेसरीज भेजी है सिविलियंस को और सारे कंप्लायंस का पालन भी किया है। पर ओवरऑल देखा जाए उनकी शिपमेंट बहुत ज़्यादा घटी है, ऑल दो जीरो होनी चाहिए थी पर घटी है। 744 शिपमेंट करी है उन्होंने अप्रैल 8 से मार्च 31 तक, जो कि उससे प्रीवियस ईयर में 3735 हुआ करती थी। अगली खबर मेटा की है। तो मेटा के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया गया जहां पर लीडरशिप के बारे में पूछा गया। तो उसके अंदर निकल के आया है 26% जो स्टाफ है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है लीडरशिप को लेके। अक्टूबर के अंदर 5% से ज्यादा हुआ करता था, वो घटता हुआ दिखाई दिया है। और 43% एम्प्लॉयज ऐसा फील करते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि अगेन घटता हुआ दिखाई दिया है। अभी रिसेंटली मार्क ज़करबर्ग ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई हम लीन रहना चाहते हैं, जितना ज़्यादा लीन हो सकते हैं उतना ज़्यादा लीन रहेंगे, हम लोगों को निकालेंगे। पिछले कुछ टाइम के अंदर ही 21,000 लोगों को निकाल चुके हैं और अभी उन्होंने अपनी टीम के साथ में प्रोडक्ट रोड मैप भी शेयर किया है कि किस तरीके से हम आगे चलने वाले हैं। अगली खबर गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस की है। तो उनको IRDAI का नॉड मिल गया है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में रन करने के लिए। तो गो डिजिट इंश्योरेंस ने IPO के लिए भी फाइल कर रखा है और देखते हैं इनका IPO किस तरीके का रहता है। गो डिजिट इंश्योरेंस बहुत अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस बेचता है, चाहे वो ट्रैवल हो, प्रॉपर्टी हो या फिर हेल्थ हो। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और हम 2 न्यूज़ डाल रहे थे इस पूरे वीक, हमने टेस्ट करके देखा और बहुत सारे लोगों की कमेंट आई कि मज़ा नहीं आ रहा, एक ही निकालो। तो हम एक के ऊपर स्विच कर रहे हैं, अब से हम एक ही न्यूज़ लाएंगे।